सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात, इलेक्शन कमिश्नर की माफिया दोस्ती अयां, हुकूमत के खदशात दुरुस्त, और वही हुआ जिसका डर था। ये हैं आज के इश्यूज जिन पर बात की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यूसुफ जंजुआ कौम मुल्क सल्तनत चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अशराफिया का एक टोला है जो 22 करोड़ अवाम के तमाम बुनियादी हकूक़ एक तवील अरसे से गस्ब करके उनका खून चूस रहा है। अवाम बेबस और लाचार है, अदारे यरगमाल हैं। अब अवाम को इनसे इंसाफ और रिलीफ की कोई तवक्को नहीं रही। जिन लोगों को इस अवाम ने वोट देकर अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असम्बलियों में भेजा था, उन्होंने इनके तमाम वादे और इनकी उम्मीदों को पसे पुश्त डालकर वहाँ ओहदे बेचने शुरू कर दिए। और कुछ हैं जो अपने मज़मूम मकासद के लिए करोड़ों रुपया लगाकर इन्हें ख़रीद रहे हैं। गोया एक करप्शन मंडी है जिसमें इंसान बिक रहे हैं, जिसमें ईवान बिक रहे हैं। और ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो नौजवान स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और वो ये मनाज़र देख रहे हैं, वो क्या सोचते होंगे और हम उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। इस सूरत हाल में पहली दफ़ा सदर पाकिस्तान ने इस मेगा करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बाकायदा रेफरेंस दायर कर दिया था, क्योंकि अज़ खुद कानून में तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। इसलिए उसे अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। सदर पाकिस्तान के अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी ज़िम्मेदार अदारों को मुतनब्बे कर रहे थे कि सेनेट इलेक्शन के लिए सरेआम बोलियां लग रही हैं। इस करप्शन को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगे। चूँकि अगर हमारी अदलिया और इलेक्शन कमीशन खुद इस करप्ट निज़ाम के बेनिफिशरी हों, तो वो क्यों चाहेंगे कि इससे करप्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। फिर आपने देखा कि इन्होंने सदर ममलकत की दरख्वास्त और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और माफिया को, मेंबरान को ख़रीदने के लिए खुली छुट्टी दे दी, जिसके नतीजे में फिर 181 वोटों वाले हार गए और 160 वोटों वाले जीत गए। इसे कहते हैं जमहूरियत का हुस्न और जमहूरियत की फतह। कहते हैं कि मौजूदा कानून का तकाजा भी यही था। और ज़ालिमों, कानून इंसानों के लिए होते हैं या किसी नाक़िस कानून पर इंसानियत को कुर्बान कर दिया जाता है। दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून है जो करप्शन की इजाज़त देता हो? ये सिर्फ हमारी जमहूरियत की शान है कि दुनिया में कहीं नहीं। हमारी अदालत अगर चाहती
تو आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले की तरह एक वन टाइम डिसीजन के तहत इस मौजूदा हॉर्स ट्रेडिंग को रोक सकती थी और हुकूमत को बाद में जामे कानून साजी का पाबंद बना सकती थी, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया। इन अदारों ने सब कुछ देखते हुए और जानते हुए भी चोरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है और 22 करोड़ अवाम के हकूक को जूती की नोक पर रखा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये अदारे इमरान खान और उसकी हुकूमत से आज़ाद तो हो चुके हैं। इस हुकूमत के किसी हुकूमत की तो इनको परवाह नहीं है, लेकिन ये अदारे अभी इस माफिया के चुंगल से आज़ाद नहीं हुए। उनका खौफ अभी तक इनके जहनों पर इस कदर है कि अभी उनकी खुशनुदी और उनकी खुशामद के लिए हलकान हुए जा रहे हैं। ये अभी इस माफिया के खिलाफ कोई फैसला देने की जुर्रत नहीं रखते, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। हुकूमत ने जिन खदशात का इजहार किया था और जिन बोलियों का वो जिक्र कर रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए और जो कुछ वीडियोस सामने आ गई हैं और कुछ अभी और आएंगी, उनसे इनकी मज़ीद तस्दीक हो गई है। वही हुआ जिसका डर था। लेकिन मज़ीद बदकिस्मती ये है कि इन अदारों ने ये तमाम मनाज़र देख चुकने के बाद भी उन्होंने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि लुटने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करने का आगाज कर दिया है। ये है हमारी जमहूरियत, ये हैं हमारे आज़ाद अदारे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आवाम को अपना हक लेने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अदारों को इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा तबिंदाबाद।